सभी को राम राम। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में बहुत ही प्रतापी और दानवीर राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, गरीबों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो पूजा पाठ करती और ना ही किसी की सहायता करती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन जब राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे, घर पर सिर्फ रानी और दासी ही थी। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगने उनके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। तब रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। यदि धन अधिक है तो उनसे पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बाग और बगीचों का निर्माण करवाओ, ताकि गरीबों की सहायता हो सके। परंतु रानी पर साधु की इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वह बोली, मुझे ऐसे धन की कतई आवश्यकता नहीं है, जिसे रखने, संभालने और दान पुण्य करने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु महाराज बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। प्रत्येक गुरुवार को तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, राजा को हजामत करवाने के लिए कहना, वस्त्रों को धोबी के यहाँ धुलने डालना, भूल से भी किसी गरीब की सहायता मत करना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करते रहने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। रानी को साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी का सारा धन धान्य नष्ट हो गया और राजा रानी 2 वक्त के भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब राजा बोले कि हे रानी, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ पर रहकर तो कोई भी मुझे छोटा मोटा काम नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। तुम यहीं पर रुक कर मेरे वापस लौटने की प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, उनको शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करता। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। पर जब उन्हें 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाने को मिला, तो रानी ने दुखी होकर अपनी दासी से कहा कि पास के ही नगर में उनकी बहन रहती है, तुम उनके पास जाओ और कुछ दिन के लिए खाने भर का अनाज मांग लाओ। रानी के कहने पर दासी उसकी बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस वक्त बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को कई बार संदेश दिया, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वह बहुत दुखी होकर रानी के पास वापस आ गई। दासी ने रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी बहुत दुखी होकर अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि उस समय मैं कथा सुन रही थी। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। वह पूरी कथा सुनकर बहन के घर आ गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा समाप्त नहीं होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो, तुम्हारी दासी मेरे पास किस लिए आई थी? रानी बोली, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अन्न का एक भी दाना नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने अपनी सारी व्यथा बहन को बताई। पूरी बात सुनकर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम भूखे पेट ही रहते थे, तो क्यों ना हम इनसे बृहस्पति देव के व्रत की विधि पूछ लें, ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा, तो बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान और केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं।
व्रत की कथा सुने और पीला भोजन ही करें। दीन दुखियों, गरीब, असहाय मनुष्यों की सहायता अवश्य करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर वहां से चना और गुड़ बीन लाई और फिर उन्होंने विष्णु भगवान और केले की जड़ में पूर्ण भक्ति भाव से पूजन किया। दोनों ने व्रत रखा था, अब पीला भोजन कहाँ से आए, ये सोचकर दोनों दुखी हो गईं। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वो साधारण मनुष्य का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। पीला भोजन पाकर रानी और दासी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने भोजन ग्रहण किया। अब वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी और दीन दुखियों की भी सहायता करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया था। और अब जब बृहस्पति देव भगवान की कृपा से फिर धन मिला है तो आपको फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी बोली, बड़ी मुसीबतों के बाद आपको ये धन प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाना चाहिए। धन को शुभ धर्म कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे आपके कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी धन को शुभ धर्म कार्यों में खर्च करने लगी। सारी खुशियां पाकर भी रानी का मन राजा की चिंता में दुखी था। अब वह मन ही मन भगवान बृहस्पति देव से पति के सकुशल वापस आने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा एक दिन दुखी होकर और व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। एकाएक बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और उसके रोने का कारण पूछा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया। महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई और रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन तुमको भगवान विष्णु का निरादर करने के कारण भगवान विष्णु जी ने तुमसे रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार चलो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसों की चना और मुनक्का लाकर विष्णु भगवान का पूजन करना और कथा कहना। ऐसा कहने से भगवान विष्णु तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियाँ बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां काटकर नगर में बेचने जाना। उस दिन तुम्हें अन्य दिनों के मुकाबले दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। रोजाना की तरह लकड़हारा लकड़ियां काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों के मुकाबले दुगने पैसे प्राप्त हुए। लकड़हारे ने गुड़ चना खरीद कर व्रत रखा और कथा कही। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस राज्य के राजा ने विशेष यज्ञ का आयोजन किया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, कोई भी अपने घर चूल्हा न जलाए, सब राजा के महल में भोजन करेंगे और इस आदेश को जो नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर राज्य के सभी नागरिक राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल के अंदर ले गए और वहाँ भोजन करवाया। वहाँ खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था। वो हार वहाँ दिखाई नहीं देने पर रानी ने निश्चय किया, हो ना हो उसी लकड़हारे ने मेरा हार चुराया है, जिसने घर के अंदर आकर भोजन किया था। राजा ने लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। कारागार में बंद होने पर लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके उसके सपने में प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार को ना तो व्रत रखा और ना ही विष्णु भगवान को याद किया, जिस वजह से तेरी यह दुर्दशा हुई है। लकड़हारा पश्चाताप करके रोने लगा। तब साधु बोले, अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तथा कथा कहना, उससे तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने व्रत रखा और कथा कही। उसी रात्रि बृहस्पति
बृहस्पति देव ने नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। रात्रि में ऐसा स्वप्न देखकर राजा उठा, उसने वह हार उसी खूंटी पर ही पाया। राजा ने तुरंत ही लकड़हारे को कारागार से बुलवाया और क्षमा मांगी और लकड़हारे को बहुत सारा धन, आभूषण, वस्त्र देकर विदा किया। लकड़हारे ने मन ही मन भगवान विष्णु को याद करके उन्हें धन्यवाद दिया। लकड़हारे ने निश्चय किया, अब मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को कथा किया करूंगा। लकड़हारा रूपी राजा रानी को याद करके अपने नगर की तरफ चल दिया। रास्ते में लकड़हारे को एक गरीब दंपति अपने विवाह योग्य पुत्री के साथ झोपड़े के पास दुखी अवस्था में दिखाई दिए। पूछने पर पता चला गरीबी के कारण अपनी पुत्री का विवाह करने में असमर्थ हैं। तो लकड़हारे ने कुछ धन, वस्त्र और आभूषण उनको दे दिए और आगे बढ़ गया। आगे उसे कुछ बच्चे अपने शिक्षक के साथ तपती धूप में पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हुए दिखे। लकड़हारे ने कुछ धन उस शिक्षक को वहाँ पाठशाला बनवाने के लिए दे दिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में एक गांव पड़ा जहाँ की औरतों को गांव में कुआं न होने के कारण दूर दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। लकड़हारे ने बचा हुआ धन भी उस गांव के निवासियों को वहाँ कुआं बनवाने के लिए दे दिया और आगे बढ़ गया। फिर से बृहस्पतिवार आया था। राजा ने व्रत रखा था। चलते चलते उसने देखा कि एक घर से रोने की आवाजें आ रही थी। उस घर में जवान पुत्र की मौत हो गई थी और उसे अर्थी पर लिटाया हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, होनी को कौन टाल सकता है, अगर हो सके तो आप लोग मेरी कथा सुन लें, इससे मन को शांति मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी हुई है। पर मृत लड़के की माँ रोते रोते बोली, भैया, मैं आपकी कथा सुनूंगी, शायद इससे मेरे मन को शांति मिल जाए। तब राजा ने कथा पढ़ी और अभी कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कथा पूरी होते ही मुर्दा राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने राजा को बारंबार प्रणाम किया। अब सभी जगह राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा अपने नगर की तरफ बढ़ चला। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में अब पहले से अधिक तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने नगरवासियों से पूछा, ये सब किसके हैं? तब सब नगरवासी कहने लगे, यह सब रानी ने बनवाए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। इतना धन कहाँ से आया? इधर रानी ने जब राजा के आने की खबर सुनी तो वह दासी से बोली, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, कहीं ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, कुछ गलत ना समझ लें। रानी के कहने के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध में आकर पूछा, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, यह धन उन्हें बृहस्पति देव की कृपा के कारण प्राप्त हुआ है। यह जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब तो दोनों ही भगवान बृहस्पति देव का नियमित व्रत रखते और कथा पढ़ते, गरीबों, दीन दुखियों की सहायता करते और अपने नगर को खुशहाल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से कुछ समय के पश्चात उनके यहाँ पुत्र पुत्री पैदा हुए। राजा रानी का जीवन सुख पूर्वक बीतने लगा। बोलो बृहस्पति देव की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।